हेलो स्टूडेंट्स, बायो सिंप्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और आज का हमारा टॉपिक है बायो हर्बिसाइड्स या इसी को हम बोल सकते हैं बायो वीडिसाइड्स। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि वीड्स और हर्ब्स होती क्या हैं। हम उन वीड्स और हर्ब्स की बात कर रहे हैं जो अनवांटेड हैं। मान लीजिए ये हमारा एक ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें हमने व्हीट उगा दिया। व्हीट, गेहूं की खेती करनी है हमको। तो इस पूरे फील्ड में सिर्फ गेहूं के ही प्लांट होने चाहिए। अगर गेहूं का छोड़ के कोई दूसरा हर्ब यहाँ पे उग जाता है या कोई दूसरी वीड यहाँ उग जाती है तो वो क्या कहलाएगी? वो वीड कहलाएगी या उसे हम कहेंगे हर्ब्स। तो अनवांटेड प्लांट्स आर नोन एज वीड्स। अनवांटेड प्लांट्स आर इन एग्रीकल्चरल क्रॉप इज नोन एज वीड्स। अब जो इन वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर दे, ठीक है, जो अनवांटेड प्लांट्स को खत्म कर दे, मार दे, या उनकी ग्रोथ को कम कर दे, या उनको हटा दे, मार दे, तो उसको हम कहते हैं वीडीसाइड। क्या कहते हैं? वीडीसाइड। या इसी को हम कहते हैं हर्बिसाइड। तो हर्बिसाइड और वीडीसाइड का एक ही मतलब है कि इट इज द थिंग विच किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ हर्ब्स और अनवांटेड प्लांट इन द एग्रीकल्चरल फील्ड। खेती में अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर दे, उनको मार दे, इसी को कहते हैं वीडीसाइड या हर्बिसाइड। क्या कहते हैं? वीडीसाइड या फिर हर्बिसाइड कहते हैं। अब ये बायो हर्बिसाइड क्या होता है? तो हर्बिसाइड बेसिकली दो टाइप के होते हैं। ठीक है, हर्बिसाइड जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास। हर्बिसाइड्स, एक तो होता है केमिकल और बायोलॉजिकल। अब केमिकल हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? इसमें हम क्या करते हैं, एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो कि इंडस्ट्री में बनाया जाता है बड़े अमाउंट में, और उसको हम उस पर छिड़क देते हैं, स्प्रे कर देते हैं, और वो जो वीड्स होंगे वो उस केमिकल की मदद से मर जाएंगे और या उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इसको कहते हैं केमिकल वीडिसाइड। ठीक है। अब बायोलॉजिकल हर्बिसाइड को ही हम बायो हर्बिसाइड कहते हैं। जो बायोलॉजिकल हर्बिसाइड होते हैं इसी को बायो हर्बिसाइड कहा जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन वीड्स की या इन अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं, या इनको खा जाते हैं, या इनको मार देते हैं, या इनको इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है। तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी मदद से हम अनवांटेड प्लांट्स को या तो मार दे रहे हैं, या उनकी ग्रोथ कम दे रहे कर दे रहे हैं, या उनको इन्फेक्ट करके उनको खत्म कर दे रहे हैं, तो इसको इसी, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये काम करते हैं, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने का काम करते हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करते हैं, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही बायोवीडिसाइड या बायोहर्बिसाइड कहा जाता है। ठीक है। तो बायोवीडिसाइड, बायोहर्बिसाइड किसको कहा जाता है? ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को कम कर देते हैं, या उनको मार देते हैं, या उनको रिमूव करने में मदद करते हैं। इसी को कहते हैं बायोहर्बिसाइड या बायोवीडिसाइड। उम्मीद है आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी क्या है। ठीक है। चलिए, तो हमको नीड क्या, क्यों चाहिए हमको बायो हर्बिसाइड्स की क्या जरूरत है? हमको बायो हर्बिसाइड्स की क्या जरूरत है? तो हमको बायो हर्बिसाइड चाहिए ताकि हम केमिकल हर्बिसाइड को रिप्लेस कर सकें। हमको बायो हर्बिसाइड्स इसलिए चाहिए ताकि हम केमिकल हर्बिसाइड्स को रिप्लेस कर सकें। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई हमको रिप्लेस करना क्यों है। तो जो केमिकल हर्बिसाइड्स होते हैं ये बहुत ही खतरनाक होते हैं, बिकॉज ये टॉक्सिक होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, और ये पोल्यूशन कॉज करते हैं, वाटर एंड सॉइल। वाटर और सॉइल दोनों का पोल्यूशन करते हैं। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये टॉक्सिक होते हैं, हाईली टॉक्सिक। तो इतनी खतरनाक चीज़ को अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं हम एनिमल्स इन्फेक्ट होंगे, मर जाएंगे, या ह्यूमन बींग्स में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है। इट कैन कॉज कैंसर एंड वेरियस डिजीज इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। तो ये जो केमिकल पेस्टिसाइड कह लो या हर्बिसाइड कह लो, ये क्या करते हैं? ये ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में कैंसर कॉज कर सकते हैं अगर इनका डोज ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो। ठीक है। उसके अलावा फिर ये क्या करते हैं, ये जो केमिकल्स होते हैं, केमिकल हर्बिसाइड्स जो होते हैं, वो यूजफुल और हार्मलेस इंसेक्ट्स को भी मार देते हैं। सॉरी, प्लांट्स को। हम हर्बिसाइड की बात कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स की बात करेंगे। तो ये जो केमिकल हर्बिसाइड्स होते हैं ये क्या करते हैं कि यूजफुल और ऐसे इंसेक्ट्स को, प्लांट्स को मार देते हैं जो कि हम, जो यूजफुल हैं, जो नुकसानदायक नहीं है, जो हम चाहते हैं उगाना। ठीक है। अभी मान लीजिए हमको एक पर्टिकुलर वीड को साफ करना है या पर्टिकुलर हब को साफ करना है, लेकिन ये क्या करेंगे, जो दूसरी जो हर्ब्स हैं उनको भी
डैमेज पहुंचा देती हैं। तो ये केमिकल हर्बिसाइड्स का ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमको इसको रिप्लेस करना है ताकि जो हमारे यूजफुल प्लांट है कम से कम उनको डैमेज ना हो। फिर इट कॉजेज डैमेज टू प्लांट्स, तो ये जो जो हमारा डिजायरिंग प्लांट है जिसको उगाना है उसकी भी ग्रोथ को ये कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद डेवलप रेजिस्टेंट स्पीशीज डेवलप रेजिस्टेंट स्पीशीज, ये पॉइंट नहीं है बेटा इसमें, ये पॉइंट निकाल दीजिए आप इसमें से। एंड दे आर एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली ऑल्सो, तो ये कैसे हैं, एक्सपेंसिव भी हैं और कॉस्टली भी होते हैं। अब केमिकल हर्बिसाइड जो होते हैं ये सब क्या है बेटा, ये सब हम पढ़ रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ केमिकल हर्बिसाइड। हमको केमिकल हर्बिसाइड्स क्यों रिप्लेस करने हैं विद द हेल्प ऑफ बायो हर्बिसाइड्स, तो ये कारण है। एक तो टॉक्सिक हैं, कैंसर कॉज करते हैं, पोल्यूशन कॉज करते हैं, और जो यूजफुल प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देते हैं, उनको भी डैमेज पहुंचा देते हैं, जो डिजायर्ड क्रॉप है उसको भी कम कर देते हैं, उसको भी डैमेज पहुंचा देते हैं, और ये महंगे भी हैं और एक्सपेंसिव भी हैं। ठीक है, तो ये सारी वजह हैं जो इसके केमिकल हर्बिसाइड्स के डिसएडवांटेजेस हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस, तो एक तो ये नॉन परसिस्टेंट है। एडवांटेजेस किसके, एडवांटेजेस ऑफ बायो हर्बिसाइड, हम बायो हर्बिसाइड के एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। बायो हर्बिसाइड्स, अब जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं उनके क्या फायदे हैं, एक तो वो नॉन परसिस्टेंट हैं और नॉन टॉक्सिक हैं, बिल्कुल भी उनके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है। दूसरा, वो पैसा बचाते हैं हमारा, जो कि केमिकल हर्बिसाइड पे जो पैसा वेस्ट हो सकता है उसको वो सेव कर सकते हैं बायो हर्बिसाइड्स। दूसरा, हमारा केमिकल हर्बिसाइड पे जो डिपेंडेंसी है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं। तो जो केमिकल हर्बिसाइड्स पे हम डिपेंडेंट हैं, अ, ठीक है, तो उसको भी ये कम करने का काम करते हैं, डिपेंडेंसी को कम कर देते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है ह्यूमन और एनिमल्स की हेल्थ के लिए, इवन फॉर प्लांट्स। डिजायरिंग प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो डिजायरिंग प्लांट है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जो बायो हर्बिसाइड्स होते हैं वो बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते ह्यूमन बींग्स को, एनिमल्स को और यूजफुल प्लांट्स को। ये सिर्फ जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, जो हार्मफुल प्लांट्स हैं, उसी को ये रिमूव करने का काम करते हैं या किल करने का काम करते हैं। चलिए, ओके, फिर है, अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं बायो हर्बिसाइड्स के, हमारे पास क्या क्या एग्जांपल हैं। तो बायो हर्बिसाइड्स कौन कौन हो सकता है, बायो हर्बिसाइड्स हो सकते हैं फंगस, तो जो फंगी हैं, जो फंगस हैं वो क्या है, दे आर बायो हर्बिसाइड्स की तरह काम करते हैं। अब इसमें एग्जांपल है फाइटोफथोरा पल्मीवोरा, अल्टरनेरिया करासा और फ्यूजेरियम। ठीक है, तो ये तीन एग्जाम्पल हैं, जो वैसे तो और भी हैं लेकिन हमने तीन ही हैं हमारे कोर्स में। तो ये वो फंगस के एग्जाम्पल हैं जो क्या है, बायो हर्बिसाइड की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। अब जो फाइटोफथोरा पल्मीवोरा है वो ये है, और ये अल्टरनेरिया करासा दूसरा इमेज, और तीसरा इमेज है फ्यूजेरियम। अब आप देख सकते हैं ये जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये काले काले दाग देख रहे होंगे आप यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो लीफ है, इस लीफ के ऊपर ये रेड स्पॉट्स आप देख रहे होंगे, ये स्पॉट्स इस तरीके से। तो ये जो स्पॉट्स हैं ये इस फंगस का इन्फेक्शन है। तो ये फंगस क्या करेगा, वीड्स को इन्फेक्ट करके उनको मार देगा। ठीक है, उनकी ग्रोथ को कम कर देगा। तो ये जो लीफ है, इट इज दिस लीफ इज इन्फेक्टेड बाय फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा। फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा, अब ये फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा किसको कंट्रोल करता है, मिल्क वाइन, मिल्क वीड वाइन इन साइट्रस ऑर्चार्ड्स। तो ये मिल्क वीड को कंट्रोल करने में मदद करता है। फाइटोप्थोरा पल्मीवोरा किसको कंट्रोल करता है, मिल्क वीड को कंट्रोल करता है या किल करता है। फिर हम आते हैं दूसरे फंगस पे, दैट इज अल्टरनेरिया क्रासा। अल्टरनेरिया क्रासा, अब आप देख सकते हैं ये जो लीफ है, अब इस लीफ पे ये जो स्पॉट है, ये स्पॉट, दिस स्पॉट इज दिस इज फंगस दैट इज अल्टरनेरिया करासा। तो ये अल्टरनेरिया करासा का इन्फेक्शन है इस लीफ के ऊपर, और ये जो फंगस है वो कुछ ऐसा दिखता है माइक्रोस्कोप में। ठीक है, तो ये लीफ का जो इन्फेक्शन है ये वाला, दिस इज एक्चुअली बाय द फंगस अल्टरनेरिया करासा। अब ये किसको कंट्रोल करता है, जिम्सन वीड को। जिम्सन वीड को कंट्रोल करने में हम अल्टरनेरिया करासा फंगस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक फंगल बायो हर्बिसाइड हो गया, फंगल बायो हर्बिसाइड। फिर जो फ्यूजेरियम स्पीशीज है फंगस की, फ्यूजेरियम, अब ये जो है ये कैनबिस सटाइवस को इन्फेक्ट करती है। तो ये देखिए ये है, ये जो इन्फेक्शन है लीफ के ऊपर, दिस इन्फेक्शन इज एक्चुअली कॉज्ड बाय फ्यूजेरियम स्पीशीज। तो ये फ्यूजेरियम स्पीशीज का इन्फेक्शन है, फंगस का इन्फेक्शन है। और इससे जिससे हम किसको कंट्रोल कर सकते हैं, कौन से
हर्ब्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैनाबिस सटाइवस नाम के प्लांट को हम इस फंगस की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये फंगस उस प्लांट को या हर्ब को इन्फेक्ट कर देते हैं, जिससे ये उसकी ग्रोथ कम हो जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। दिस इज द कंसेप्ट। अब आगे देखते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया में हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया में हमारे पास स्यूडोमोनास स्पीशीज है। बैक्टीरिया में हमारे पास स्यूडोमोनास स्पीशीज है। ब्रोमस टेक्टोरम नाम के वीड को कंट्रोल करती है ये, या हर्ब्स को कंट्रोल करती है, ब्रोमस टेक्टोरम। जेंथोमोनास जो है, जेंथोमोनास पोआ एन्यूना नाम के हर्ब को या वीड को कंट्रोल करती है या किल करती है। एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम जो है ये डाइकॉट हर्ब्स को कंट्रोल या किल करता है, डाइकॉट हर्ब्स को कंट्रोल या किल करता है। अब इसमें जो पहला इमेज है, ये जो इन्फेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज सीडोमोनाज। ये सीडोमोनाज का इन्फेक्शन है लीफ पे। ये जो इन्फेक्शन आप देख रहे हैं, दिस इज जेंथोमोनाज इन्फेक्शन। ठीक है, ये इन्फेक्शन किसका है, जेंथोमोनाज का इन्फेक्शन है लीफ के ऊपर, ये फंगस यहाँ पे। ये वाला क्या है, ये वाले जो फंगस है इसमें, ये सीडोमोनास फंगस का इन्फेक्शन है। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं एग्रोबैक्टीरियम, दिस इज एग्रोबैक्टीरियम इन्फेक्शन। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम का इन्फेक्शन है वो। तो इससे भी उसकी ग्रोथ और कम हो जाती है हर्ब्स की या वीड की, और उसकी डेथ हो जाती है। फिर कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो बायो हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो बायो हर्बिसाइड की तरह काम करते हैं, जैसे कॉकनियल इंसेक्ट। कॉकनियल इंसेक्ट, तो ये हमारा जो इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है जिसका नाम है कॉकनियल इंसेक्ट। अब ये इंसेक्ट क्या करता है, ये इंसेक्ट जो है ये कैक्टस को कंट्रोल करता है। तो कैक्टस इसके लिए क्या हो गया, हर्ब और वीड हो गया, अनवांटेड प्लांट हो गया, अनवांटेड प्लांट। ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, तो दिस कॉकनियल इंसेक्ट्स कंट्रोल द कैक्टस प्लांट इन द फील्ड। ओके। तो ये थे हमारे बायो हर्बिसाइड्स। तो एक बार हम देख लेते हैं, जनरल एक रिव्यू ले लेते हैं। तो फंगल बायो हर्बिसाइड का एग्जांपल है फाइटोप्थोरा पल्मिवोरा, अल्टरनेरिया क्रासा, फ्यूजेरियम। उसके बाद बैक्टीरियल बायो हर्बिसाइड का एग्जांपल है स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, स्यूडोमोनास, जेंथोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है। उसके बाद में इंसेक्ट बायो हर्बिसाइड का एग्जांपल है कॉकनियल इंसेक्ट, कॉकनियल इंसेक्ट। ठीक है। ओके। तो ये था हमारा बायो हर्बिसाइड। तो बायो हर्बिसाइड क्या होते हैं, ये वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी अनवांटेड प्लांट की ग्रोथ को कम कर देते हैं, या उनको मार देते हैं, या उनको रिमूव कर देते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बायो हर्बिसाइड कहा जाता है। इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में है हमारे पास फंगस, हमारे पास है बैक्टीरिया, और इंसेक्ट्स। तो कुछ फंगस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स जो है बायो हर्बिसाइड या वीडीसाइड की तरह एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं। सो दिस इज द टॉपिक। Hope you understand. Please like, share, and subscribe my channel. Thank you very much.